अल्लाह का शुक्र है। सकता है अपनी जान ही ना गवा दी हो। उसे मौत की तरह चपटेंगे। अरे हाँ, तो मरने वालों से भर जाएंगे। मार दिए जाओगे सबके सब। हमारे सरदार से हलीमा, याद आया तुम्हें या नहीं? क्या कर रही? पिछली किस्त में हमने देखा था कि उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों के साथ कबीले पर हमला किया, मगर बदकिस्मती से वो अपना कबीला वापस न ले सके। सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला लम्हा वो था जब सरोजा, जो हमेशा उस्मान साहब का वफादार रहा, शहीद हो गया। अपनी आखिरी सांसों में इसने उस्मान साहब से एक दिलगीर ख्वाहिश का इजहार किया कि इसे इसके बाबा की कब्र के साथ दफनाया जाए। ये नुकसान उस्मान साहब के लिए एक गहरा ज़ख्म था। बगैर किसी को इतला दिए वो खामोशी से घोड़े पर सवार हुए और कहीं दूर निकल गए। इनकी आंखों में गम और दिल में दर्द था, लेकिन वो इसे जाहिर नहीं करना चाहते थे। उधर कबीले में अफरा तफरी मच गई। उरहान साहब, जो खुद भी इस जंग के नतीजे पर हैरान थे, जहर कुताई ने उरहान साहब को खबर दी कि कबीला वापस लेना मुमकिन नहीं हो सका। और सबसे ज़्यादा तकलीफदा बात यह कि सरोजा शहीद हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी तशवीश ये थी कि उस्मान साहब ना जाने कहाँ निकल गए। दूसरी तरफ हम उस्मान साहब को एक सुनसान मुकाम पर देखते हैं, जहाँ वो तन्हाई में अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा रहे हैं। इनकी दुआ में एक जंगजू की बेबसी झलक रही है। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे हौसला और ताकत अता फरमा ताकि मैं अपनी कौम के लिए एक बार फिर खड़ा हो सकूं। ये लम्हा ड्रामे में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। उस्मान साहब की ये दुआ और इनकी खामोशी किसी बड़ी हिकमत अमली का इशारा दे रही है। क्या वो अपनी शिकस्त को एक नए सफ़र की शुरुआत में बदलने वाले हैं? क्या वो दोबारा ताकत हासिल करके कबीले को बचा पाएंगे? ये सब जानने के लिए हमें अगली किस्त का इंतज़ार करना होगा। लेकिन एक बात तय है, ये किस्त जज्बात, एक्शन और तजस्सुस से भरपूर होगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। शुक्रिया।